मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। अविश्वास प्रस्ताव जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं कही जाएगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आना आपके खिलाफ ये बड़ी बात है। नमस्कार। दुनिया में दो जगदीप बड़े फेमस है। एक तो वो हैं जो जावेद जाफरी के पिताजी थे, जिनको आपने ये फिल्म शोले में देखा होगा, और दूसरे ये हैं जगदीप धनखड़, जिनके खिलाफ अभी ऑपोजिशन ने राज्यसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव तो फेल हो जाएगा क्योंकि नंबर्स नहीं है ऑपोजिशन के पास, और इस रूलिंग पार्टी से कभी भी डेमोक्रेसी की लाज रखने की बात करना बेकार है। तो आप देखेंगे इन दोनों जगदीप में कितना अंतर है। पहले तो आप ये समझिए कि इस व्यवहार के लिए आप इनको कितने नंबर देंगे, श्री जगदीप धनखड़ जी को। पहला देखिए संजय सिंह के साथ व्यवहार, और फिर देखिए दूसरा जया भादुड़ी जी के साथ व्यवहार। संजय सिंह, योर कॉन्डक्ट, नो, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। Enough of it, enough of it, no, enough of it. You can't have it. You may be anybody, you may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. अब देखिए ये रूलिंग पार्टी के मेंबर्स के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। ट्रेजरी बेंचेस जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। शिवराज जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। प्रणाम आपको। मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूँ। और फिर देखिए ये प्रधानमंत्री जी के सामने कैसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। तो ऐसा नहीं है कि इनको व्यवहार करना नहीं आता, ये ऐसा जानबूझ करके क्यों कर रहे हैं। और इससे जो माननीय 60 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है राज्यसभा में, ये कोई बेवकूफ लोग तो है नहीं। 242 मेंबर होते हैं अपर हाउस में, राज्यसभा में, और सबको एक एक स्टेट का जिम्मा दिया जाता है। तो जैसे छत्तीसगढ़ से 11 हैं और मध्य प्रदेश से 14-15 हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश से कितने नंबर। तो हर एक राज्यसभा मेंबर के पीछे कम से कम 20-25 लाख लोगों की जिम्मेदारी मान ली जाए। जैसे कि लोकसभा में कम से कम हर एक मेंबर के पीछे 5 से 10 लाख लोग वोट करते हैं। तो इनके साथ ऐसा व्यवहार करना क्या उचित है। आजकल स्कूल के मास्टर भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते जैसा ये कर रहे हैं आसंदी पर बैठकर। इनके अविश्वास प्रस्ताव से क्या हासिल होगा। इस अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगी और जितने भी ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं वो अपनी भड़ास निकालेंगे। और जैसा कि अविश्वास प्रस्ताव में लिखा है कि ये बहुत बदतमीजी से बिहेव करते हैं, ये सीनियर मेंबर्स का ध्यान नहीं रखते, और महिलाओं से इनको किस तरह से पेश आना है ये भी नहीं आता। और चौथी बात, ये बैलेंस नहीं है अपनी अप्रोच में। एक आसंदी पर बैठे हुए व्यक्ति को हाउस के अंदर बैलेंस बनाकर दोनों पार्टियों को समता से बराबर तरीके से डील करना पड़ता है। इनसे पहले के लोगों को आप देखें, सबसे पहले देखें किस तरह से
पूरे मनमोहन सिंह के दौर में 10 साल के दौर में ये अंसारी जी वाइस प्रेसिडेंट थे, ये कैसे डील करते थे? हाउस ऑर्डर में चलना चाहिए। हाउस सबके सहयोग से चलता है और चलेगा। इसकी जिम्मेवारी आपकी है, ये आपको देखना है। थैंक यू। नहीं तो इसका फैसला हो जाना चाहिए पहले। थैंक यू। प्लीज, अभी तो आप हाउस चल रहा है, आप उसको चलने दीजिए। देखिए वो प्लीज अपनी जगह चली जाइए वापस। चलो इनको छोड़ दो, आप इनको देखिए। ये भैरव सिंह शेखावत जी हैं जो अटल बिहारी के दौर में वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये कैसे डील करते थे। तो हमारे पास ऐसे लोगों का एग्जाम्पल है। इनसे पहले भी बहुत लोग आए होंगे, गए होंगे, वाइस प्रेसिडेंट बहुत अच्छे रहे हैं। कभी भी किसी ने भी इस तरह का व्यवहार एमपीज के साथ नहीं किया है। तो अविश्वास प्रस्ताव जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं कही जाएगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आना आपके खिलाफ ये बड़ी बात है। और इसके लिए श्री धनखड़ जी को, चाहे वो आगे इससे कुछ भी टारगेट कर रहे हैं, उनके मन में हो कि वो राष्ट्रपति बन जाए, उनके मन में हो कि वो यूएन के एम्बेसडर बन जाए, जो भी उनके मन में हो, गवर्नर रह चुके हैं, वहां भी उनकी लड़ाई ममता से इतनी ही होती थी, और जो भी उनके मन में हो, लेकिन इस तरह के व्यवहार से ना उनकी उम्र को शोभा देता है, ना उनकी आसंदी को शोभा देता है, और ना ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे जनतंत्र लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी साइंस है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।